फाइनली दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने टोर्नेडो का किया अंत और कहा कि भैया अब मैं रिजाइन करता हूं। इनका टोर्नेडो कभी किसी कंट्री से अपने रिश्ते खराब करता था, कभी किसी कंट्री से अपने रिश्ते खराब करता था, और फाइनली इन्होंने कनाडा की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी कि कनाडा के अंदर जो इमिग्रेंट्स रहने के लिए वहां आए थे उनका तो चलो छोड़ो, जो कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं उनका जीवन दूभर कर दिया इन्होंने। 2015 में ये कनाडा के यंगेस्ट पीएम बने थे और इन्होंने तब कहा था अपनी जनता से, जो वेलकम स्पीच होती है, जो भी पहली स्पीच होती है, उसके अंदर कहा था कि भैया कनाडा ने चाहा है चेंजेस लाना कनाडा के अंदर, इसीलिए उन्होंने मुझको सिलेक्ट किया है। अब मैं ऐसे ऐसे बदलाव लाऊंगा कनाडा के अंदर कि कनाडा की रेखाएं ही बदल दूंगा। This great country sent a clear message tonight. It's time for a change in this country, my friends. A real change. स्टार्ट करो। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि इन्होंने अच्छे काम नहीं किए। इन्होंने सबसे पहला अच्छा काम कनाडा के अंदर ये किया था कि इन्होंने मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया था कि फूको, दबा के फूको। उसके बाद में जो फूकने से धुआं उठ रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, उस पर मैं कार्बन टैक्स लगाऊंगा। तो एक और नई चीज करी थी इन्होंने, कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर दिया था उन लोगों के ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर जो पोल्यूशन वहां पे फैला रहे हैं। कई सारे एलिगेशन इनके ऊपर ये भी लगे कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने अटॉर्नी जनरल को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को फेवर करने के लिए कि भैया वहां से मैंने कुछ लिया, कुछ करो यार, उसका कुछ करो। वो एलिगेशन इनके ऊपर लगे थे। और 2001 में क्या कह लो, स्कूल टाइम में ये काला बन के जाते थे पार्टियों के अंदर। एक अरेबियन नाइट पार्टी थी, वहां पर ये काला बन के गए थे। तो मतलब इनको भी शौक था कि मतलब काला बन के जाऊं मैं वहां पे, तो मतलब जो कहते हैं एन वर्ड वो करते थे, मतलब वो बन के जाते थे और मतलब करते थे, इसी तरीके से एंजॉय करते थे। थोड़े रेसिस्ट टाइप के ये थे। पार्टियों में इस तरीके से भूत पिशाच सब मेकअप लगा के जाना इनका एक शौक था। थोड़े रेसिस्ट टाइप के लगे दूसरे लोगों को कि भैया ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो ऐसे ही कलर के लोग होते हैं उनको बुरा लगा ये चीज़ देखने के बाद में। तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगे, न जाने कितनी पार्टियों के अंदर ये ऐसा करते थे। इनकी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा कि भैया इनका तो बिल्कुल फेलियर रहा है पूरा, मतलब लास्ट ईयर का ही रहा है कि भैया इन्होंने जो हाउसिंग की कही थी कि कंडीशन इंप्रूव कर दूंगा, भैया वो बस से बदतर कर दी। कॉस्ट ऑफ लिविंग थी जो कैनेडियंस की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि भैया बाहर के लोग अब यहाँ आना छोड़ गए। और जो मतलब रेंट वेंट होता था लोगों का, आधी सैलरी निकल जाती है अब रेंट में। इस तरीके की इकोनॉमी की हालत कर दी इन्होंने कनाडा की। कॉर्पोरेट हाउसेस को इन्होंने बहुत बेनिफिट पहुंचाया, उनके तो मजे हो गए, लेकिन हाउसिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी कि आम जनता या मिडिल क्लास का आदमी सोच नहीं सकता कि कनाडा के अंदर मैं घर ले लूँ। और रेंट भी इतना ज़्यादा तगड़ा हो गया कि मतलब अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने भी जा रहा है ना, तो भाई इतनी उसकी कॉलेज की फीस नहीं होगी जितना वो रेंट पे कर रहा है। सो बेसिकली अगर कहा जाए, इन्होंने आम जनता की मदद कम करी है, कॉर्पोरेट हाउसेस की मदद बहुत ज़्यादा करी है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कर दी कि भैया इंडिया के साथ में रिलेशन इतने ज़्यादा बिगाड़ दिए जो कि मतलब हिस्ट्री में नहीं बिगड़े थे कभी भी कनाडा और इंडिया के रिलेशन की में, जितने इनकी पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए इन्होंने बिगाड़ दी कि मैं अगर ऐसा करूंगा, इंडिया के साथ में रिश्ते बिगाड़ूंगा तो मेरी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मैं दोबारा से पीएम बन जाऊंगा कनाडा का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना से ऑलरेडी इन्होंने रिश्ते कुछ इस तरीके से बिगाड़ रखे थे, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थी वो लीक कर दी, पब्लिकली दिखा दी कि देखो चाइना मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। जिसके बाद में शी जिनपिंग ने इनको इतना खरी खोटी सुनाई एक मीटिंग के अंदर, और मतलब जहाँ पे मिले भी नहीं थे इनसे एक तरीके से, मतलब बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात करना चाहते हैं कि मैं जस्टिन ट्रूडो पीएम हूँ कनाडा का, बात करो मेरे से। उन्होंने कहा नाम उन लोगों से बात नहीं करते जो बात यहाँ पे करेंगे और पीछे जाके फिर कुछ और कहेंगे। और एक कनाडा के पीएम की रेपुटेशन इन्होंने इतनी गिरा दी थी कि चलो शी जिनपिंग का तो छोड़ो, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट भी इनकी तरफ नहीं देख रहा था। मतलब उनकी तरफ इसने मुंह बढ़ाया कि भाई मेरे से ही बात कर लेंगे, भाई मैं कनाडा का पीएम हूँ, आया हूँ, बैठा हूँ, कुछ तो भाई हाथ तो मिला लो ना। वो भी नहीं, वो पलट गया, वो दूसरी तरफ देखने लग गया और दूसरे से हाथ मिला दिया। ताबूत में आखिरी कील तो ये थी कि इनका पड़ोसी देश यूएस टैरिफ बढ़ाने की बातें कर रहा है, जो कि इनका सबसे बड़ा फेलियर है। तो मतलब कि इन्होंने अपने पूरे 10 सालों के कार्यकाल के अंदर सिर्फ ब्लंडर किया है, एक पे एक ब्लंडर करते ही चले गए हैं ये। और इन्होंने अपना नाम इतना ज़्यादा रोशन कर दिया कि इतनी मीम बन रही है इनके ऊपर कि स्टूपिडिटी का भी अगर कोई ओलंपिक होता तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये बंदे ने स्टेरॉइड ले रखा है।
इसका ड्रग टेस्ट करवा लो। अपनी फेयरवेल स्पीच के अंदर इन्होंने जिस तरीके से प्रवचन दिए या स्पीच दी अपनी, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, मैंने मिडिल क्लास को ग्रो करने के लिए ये सब कुछ किया, और मिडिल क्लास ही इनसे दुखी है कि हाँ ये अब कुछ और स्टूपिडिटी करने वाला है। तो बात ऐसे कर रहे थे जैसे कि अपनी कंट्री को इन्होंने मार्स तक पहुंचा दिया, और कंट्री वालों को यही पता है कि इन्होंने सिवाय बेड़ा गर्क के कुछ नहीं किया। हर कोई इनको रोक रोक के पूछ रहे तूने किया तो किया क्या। एक से एक मीम बन रही है कि ये खुद को क्या समझता है, कनाडा वाले इसको क्या समझते हैं, और सारी दुनिया इसको क्या समझती है। और यहाँ पर एक देश का पीएम रिजाइन कर गया तो भाई कई सारे देशों के लोग कहते होंगे कि भाई चलो बुरा हुआ अच्छा हुआ, कुछ तो ट्वीट करे किसी देश का नेता, किसी देश का लीडर कुछ कहे। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई इंडिया वाले को तो छोड़ो, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर ट्रंप ने जरूर कहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई कनाडा के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कनाडा यूएस का 51वां स्टेट बन जाए। 50 स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर, ये 51वां बन जाए, क्योंकि अब यूएस क्या है ना, ट्रेड डेफिसिट नहीं सहेगा, जिससे कि जो कैनेडियंस को जो सब्सिडी मिल जाती थी वो नहीं मिलेगी, जो अच्छी लाइफ वो जी रहे थे वो नहीं जिएंगे। ये बात जस्टिन ट्रूडो को मालूम थी, जिसकी वजह से उन्होंने फटाफट रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था ट्रंप ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो उससे पहले ही मैं निकल लेता हूं। सो कनाडा अगर यूएस के साथ में मर्ज हो जाएगा तो कैनेडियंस को टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। जो चाइना रशिया के थ्रेट आते रहते हैं आसपास में, उनकी शिप्स घूमती रहती है कनाडा के आसपास में, तो उससे ये सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा अब यूएस का पार्ट होगा तो भाई कोई भी देश उसकी तरफ देखेगा कैसे। तो कनाडा और यूएस मिलकर एक ग्रेट नेशन बनाएंगे, ऐसी ये बात कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे चलो गलती से अगर कनाडा यूएस का 51वां स्टेट बन भी जाता है तो भैया वहां का पीएम क्या कहलाएगा, उसको कह देंगे ये गवर्नर। ये कह रहे हैं उसको हम गवर्नर बना देंगे, और जस्टिन ट्रूडो को भी ये कई बार यही कह चुके हैं ट्वीट करके कि भाई ये 51वें स्टेट का गवर्नर है, इसके साथ हमें हम खाना खा के आए। इस तरीके की बातें इन्होंने कई ट्वीट के अंदर करी हैं। तो काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए हैं कि भैया कनाडा तू 51वां स्टेट बन जा यूएस का। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? भाई देखो, मजबूर तो ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने कनाडा, चाइना, मैक्सिको की नाक में दम कर रखा है टैरिफ के मामले में कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उससे होगा क्या कि कैनेडियंस की लाइफ टफ हो जाएगी, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो सब्सिडी मिलती थी कैनेडियंस को वो चली जाएगी, जो मेडिकल की सुविधा मिलती थी वो चली जाएगी, और फ्री की सुविधाएं जितनी भी होती थी वो चली जाएगी। बेसिकली जब जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ये सहेंगे नहीं तो भैया सब्सिडी कहाँ से मिलेगी कैनेडियंस को, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ तो कैनेडियंस की मुश्किल होने वाली है, जो कि 2025 से ही शुरू हो जाएगी। तो मे भी हो सकता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क ये कंप्लीट भी कर दे, या फिर कनाडा सरवाइव कर जाए कि जा भाई जिस तरीके से दूसरी कंट्रियाँ सह रही हैं तुझे, हम भी सह लेंगे।